अगर आपका एनटीपीसी का पेपर है और करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि रेलवे में किस तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि हाल ही में ब्लू ओरिजन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रैवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेला बेंटहॉस का संबंध किस देश से? आजकल रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किसी का भी नाम दे देगा, फिर वो चाहे कोई महिला हो या कोई व्यक्ति हो, और पूछता है कि इसका संबंध किस देश से है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, तो इसका आंसर जर्मनी है। इस तरीके के आपको रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे ना, तो इस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो इसी तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। ये 5th वीडियो है, 4th वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं, उनको भी देख लीजिए आप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले हम उसका अगर सिलेबस देख लेते हैं सही तरीके से, अगर उसके सिलेबस को जान लेते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं जो रेलवे में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2000 कहाँ शुरू होगा? तो ये विशाखापत्तनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है? तो ये दोहा में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इस टाइम क्या है, वॉर वगैरह बहुत चल रहे हैं काफ़ी सारे देशों में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं भारतीय सेना से संबंधित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो ये घासुदेव देवनानी है। ठीक है, रेलवे में पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि पुस्तक का नाम दे देगा और पूछेगा इसका लेखक कौन है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में पुरुषों के लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिस्ट क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना ये रेलवे के लिए, तो ये समझो रामबाण साबित होंगे आपके लिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ पर रखी है? रेलवे में क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि जो चीज़ पहले है, सबसे पहली जो होती है ना, वो तो यूँ समझो कि आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। तो जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हैं, इन्होंने भारत के पहले PPP मॉडल वाले एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये कहाँ पर रखी है? मध्य प्रदेश में। ये क्या है, पहला है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला है कि हाल ही में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्र यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो ये दूसरी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक राज्य से इन्होंने पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है। पनडुब्बी अगर पूछेगा तो INS बाक्षीर है। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? तो ये फ्लाइंग एक्सप्रेस को दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BIS ने किसके द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445 2025 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है बम डिस्पोजल सिस्टम। ये भी क्या है, भारत का पहला है, तो इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये IIT पटना में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 कतर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पदक भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक दो दो करके मैं सारे ही इसी तरीके से करवा दूंगा। सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला है कि हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 48।
क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने? तो ये लंपट थी। क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? ये भी क्या है? देश का पहला न्यायालय है। इस पर भी आप 5 स्टार बना लीजिए, मद्रास। ठीक है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है ना जो देश के पहले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। उस वीडियो को पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो ये नोरादेही को घोषित किया गया। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन थे। सारे ही क्वेश्चन मैं आपको इसी फॉर्मेट में करवाऊंगा। ये 5th वीडियो है, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।